एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वो रोजाना की तरह भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जा रहा होता है। तभी बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। उसकी दोनों भेड़ें वहाँ से भाग जाती है। चमन अपनी भेड़ों को भागता हुआ देख घबरा जाता है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज थी? मेरी भेड़ें कहाँ चली गई? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। फिर चमन अपनी भेड़ों को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर बहुत अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी भेड़ों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे यार, अब ये दोनों भेड़ें कहाँ चली गईं? अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाएगी। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं इन्हें? वह काफी देर तक इधर उधर अपने भेड़ों को ढूंढता है, लेकिन तब तक अंधेरा हो जाता है। मैं जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ। यहाँ तो कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। अरे भाई, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? चमन के इस तरह चिल्लाने की वजह से एक भूत की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? लगता है मेरा शिकार आसपास ही है। तभी वह चमन की आवाज का पीछा करते करते चमन के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भूत जी, मुझे छोड़ दो। वैसे ही मेरी दोनों भेड़ें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं बिना भेड़ों के घर गया तो मेरी बीवी मुझे वैसे ही घर में घुसने नहीं देगी, और ऊपर से अब आप भी यहाँ आ गए हैं। आज का तो दिन ही खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तू मेरा शिकार है, तू बच के कहीं नहीं जा सकता। फिर इतना बोलकर भूत चमन के अंदर घुस जाता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? फिर चमन अपने घर की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आ गए? कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर आगे से देरी से आए तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा, समझ गए? और ये क्या, भेड़े कहाँ हैं? भेड़ों को कहाँ छोड़ा है? कहीं उन्हें किसी को बेच तो नहीं आए? हाय राम। मेरा सर दर्द मत कर। घर आते ही चिक चिक चालू कर दी। चल जा, मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे दैया रे दैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मुझ पर हुक्म चला रहे हो? कल की मार भूल गए क्या? फिर से याद दिलाऊं? अच्छा, अब तू मुझे मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मर गई रे, मर गई। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। हाय रे, आज इन्हें क्या हो गया? इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? रोज तो मेरे आगे भीगी बिल्ली बनकर रहते थे, आज ये शेर कैसे बन गए? मुझसे गलती हो गई राजा जी, मुझे माफ कर दो। आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, मुझे माफ कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चल जा यहाँ से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, आप वहाँ बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती तभी हूँ। उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है। वह खाना खाते खाते उसकी पत्नी के हिस्से का भी खाना खा जाता है। अगले दिन सुबह। अजी सुनिए, सुबह हो गई, चलिए उठिए। काम धाम नहीं करना क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तूने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हे भगवान, लगता है ये पागल हो गए हैं। फिर वो भागती भागती पड़ोस के घर में छिप जाती है। चमन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर आता है वो जलने लगता है, क्योंकि वो दिन की रोशनी झेल नहीं पाता। मुझे अभी वापस अंदर जाना होगा। फिर चमन अंदर चला जाता है, लेकिन पास ही में उसे एक आदमी जलते हुए देख लेता है। वह हैरान परेशान हो जाता है। बाल बाल बच गया। मैं दिन में बाहर नहीं जा सकता। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? चमन भैया यूँ धूप में आते ही जलने क्यों लगे? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे ये बात बाकी सब गांव वालों को बतानी हो। फिर वो जल्दी से भागता हुआ जाता है और सभी गांव वालों को बता देता है। कालिया भाई, मुझे लगता है इनके ऊपर किसी भूत का साया है। जब से कल रात को ये जंगल से लौटे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कल रात को ये घर में पड़ा पूरा खाना खा गए, मुझसे बदतमीजी भी की, और इनकी आंखें भी भूत के जैसी लाल हो गई हैं। तुम घबराओ मत बहन, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। सभी गांव वाले चमन के घर के बाहर आ जाते हैं। यही कहते हो कालिया भाई, मैंने अपनी आँखों से देखा था। चमन भैया जैसे ही धूप में बाहर आए वो जलने लगे थे। वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें किसी तरह इस भूत को घर से बाहर लाना होगा। लेकिन भाई ये भूत बहुत ताकतवर है, हम इसे घर से बाहर कैसे लाएं? फिर सभी गांव वाले मिलकर एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना इस छत को ही तोड़ दिया जाए। छत तोड़ने के बाद उसके पास रोशनी पहुंचेगी और उसका भूत भाग जाएगा। कुछ आदमी मिलकर उसकी छत को तोड़ने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये सूरज की रोशनी घर के अंदर कैसे आ रही है? लगता है इन्हें मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? फिर वो तड़पने लगता है। कुछ देर बाद उसके अंदर का भूत निकलकर वहाँ से भाग जाता है।